मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग ईथर स्टार्ट किए थे और ईथर का नोमेनक्लेचर हो गया था, क्लासिफिकेशन हो गया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन ये सब कंप्लीट कर लिए थे। आज ईथर का हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, यानी कि ईथर में अल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और वो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ किया हुआ है, सबसे पहले रिएक्शन विद हाइड्रोजन हाइड्राइड, इनके साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल यानी कि दोनों तरफ में अगर आइडेंटिकल अल्काइल ग्रुप लगे हैं और इनका रिएक्शन हम हाइड्रोजन हाइड्राइड के साथ कराते हैं। थोड़ा ध्यान से समझना रिएक्शन को। अगर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, कहीं के भी बॉन्ड को लेंगे, अगर इस जगह के बॉन्ड को लेते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा। रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग HX के साथ में। HX में H प्लस है और X माइनस है, तो जाहिर सा बात है कि H प्लस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और X माइनस कार्बन के साथ जुड़ेगा। तो अगर यहां से हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो ये फॉर्मेशन करेगा अल्कोहल का, यानी ROH, और प्लस इस जगह पर R और ये X, ये फॉर्मेशन कर लिया RX, यानी कि अल्काइल हैलाइड का। एक्सेस अमाउंट में हाइड्रोजन हैलाइड देते हैं तब ये रिएक्शन करता है। आप स्टेटमेंट पढ़ लोगे बुक में, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन एंड एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो अल्कोहल और ये हाइड्रोजन हैलाइड एक्सेस अमाउंट में है, तो फिर ये अल्कोहल बचे हुए हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करेगा और फिर अल्काइल हैलाइड प्लस H2, हम लोग हेलोअल्केन के प्रिपरेशन में पढ़े हैं। इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो क्या हो रहा है, HX ये बन जाएगा 2HX, यहाँ ROH, ये ROH कैंसिल हो गया। क्या लिख सकते हैं इसे हम लोग, ROR प्लस 2HX, इट गिव 2RX और प्लस H2, यानी इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर 2 अल्काइल हैलाइड विथ वाटर इज फॉर्म्ड। जैसे अगर हम लोग इसे ले लेते हैं CH3O CH3 और इनका रिएक्शन सपोज करा दिए Br से 2HBr, ये फॉर्मेशन कर लेगा 2 CH3Br और प्लस H2, वाटर बना। सिमेट्रिकल के केस में अगर हम लोग अल्काइल एराइल ईथर लेते हैं, अल्काइल एराइल ईथर में एक तरफ इथेरियल ऑक्सीजन के बेंजीन रिंग होगा और दूसरी तरफ में अल्काइल ग्रुप होगा। जैसे हम लोग फिनॉल के केस में पढ़े थे कि ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, हेलो एरीन के केस में पढ़े थे। उसी तरह से यहां पर भी आगे हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो ये ऑक्सीजन और इस बेंजीन रिंग के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, यानी कि ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है इन कंपेरिजन टू अल्काइल ग्रुप। तो जब भी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वहां से ब्रेक करेगा जो वीक होगा, यानी ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड नहीं टूटेगा। जब भी बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन और अल्काइल ग्रुप के बीच का। तो इनका रिएक्शन जब HX के साथ में कराएंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी ऑक्सीजन यहां बेंजीन के साथ में रह जाएगा, ये फॉर्मेशन कर लिया फिनॉल का, यानी OH, और यहां पर अल्काइल हैलाइड यानी RX। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं CH3O और इस जगह पर बेंजीन है, मिथॉक्सी बेंजीन, इनका रिएक्शन सपोज HCl से करा दी तो ये फॉर्मेशन करेगा फिनॉल का और साथ में बन जाएगा CH3Cl, यानी बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहां ऑक्सीजन और बेंजीन के साथ में। उसी तरह से अगर अनसिमेट्रिकल ईथर रहा, अनसिमेट्रिकल यानी कि दोनों तरफ में अलग अलग अल्काइल ग्रुप हैं, तो अल्काइल हैलाइड विलियमसन सिंथेसिस का अपोजिट, यानी उसी का रिवर्स, अपोजिट नहीं कहो रिवर्स, अल्काइल हैलाइड शुड कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड इट इज प्राइमरी इन नेचर। अब इस जगह पर थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि एक एक्सेप्शनल कंडीशन आएगा यहाँ, CH3 CH2O CH3, इनका रिएक्शन अगर हम करा देते हैं HCl के साथ में तो जो लोअर पार्ट है प्राइमरी नेचर का, तो ये प्राइमरी नेचर का, तो इसके साथ हैलोजन जुड़ेगा और जो बल्की ग्रुप है उसके साथ में वो H जुड़ेगा, यानी CH3 CH2 OH
और प्लस यहां बना CH3Cl। फिर अगर सेकेंडरी रहा तो सेम कंसेप्ट, CH3CH, CH3O, CH3 और प्लस HBr, इनके साथ कराएं। HCl से ज्यादा रिएक्टिविटी होता है HBr के साथ, HBr से ज्यादा होता है HI के साथ। फिर यहीं से बॉन्ड ब्रेक करेगा, यानी कि अल्कोहल बनेगा सेकेंडरी नेचर का, CH, CH3OH और प्लस CH3Br। तो इन तीनों को अगर मिलाओगे तो एक ही कंसेप्ट काम कर रहा है। यहां पर भी इसको इस तरीके से लिख देते हैं, यहां ये बेंजीन रिंग, इसके बाद O और फिर CH3, इन तीनों को कंपेयर करोगे तो एक ही कंसेप्ट है। जो सिंपलेस्ट अल्काइल ग्रुप है इथेरियल ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, वो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन अब एक एक्सेप्शनल कंडीशन आएगा और वहीं से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शियरी इन नेचर, यानी अगर एक टर्शियरी नेचर का है CH3, CH3O और ये CH3, और सपोज इनका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो जनरली होता था छोटे के साथ में। लेकिन अगर एक टर्शियरी है तो इसके लिए स्पेशल कंडीशन होता है, उसको आप अलग से याद रखोगे, अल्काइल हैलाइड शुड बी टर्शियरी, यानी CH3 C, CH3 CH3 यहां I और प्लस हो जाएगा CH3OH। तो इस वाले पॉइंट को आप अलग से स्पेशल कंडीशन मान करके आप चलोगे कि अगर टर्शियरी नेचर का है तो उस कंडीशन में अल्काइल हैलाइड जो फॉर्म करेगा वो भी टर्शियरी नेचर का होगा। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन है आपके एग्जांपल्स में, इन टेक्स्ट में, एक्सरसाइज में, तो उसको आप थोड़ा बनाइएगा, इनको नोट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोइन में भी आया, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी। फर्क बस इतना है कि हेलोइन में बेंजीन के साथ में हेलोजन लगा हुआ था और यहाँ बेंजीन के साथ में अल्कोक्साइड ग्रुप लगा होगा, यानी कि OR लगा होगा। यहाँ भी ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन होगा। इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो बिल्कुल उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी आएगा। देखिए तीसरी बार रिपीट हो रहा है, फिनॉल में भी हम लोग पढ़े थे और वहां भी रीजन आया था कि ऑर्थो और पारा पर ही जुड़ेगा। OR ये अल्कोक्सी बेंजीन है, यहां इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये शिफ्ट करेगा यहां पर और ये बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पर आएगा, यानी अगले स्टेप में अल्कोक्साइड ग्रुप के साथ में ये पार्शियल यानी ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से भी बात कर रहे थे कि इनका रिएक्टिविटी कम होता है, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करते। अब यहां पर 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव चार्ज, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज और ये डबल बॉन्ड। अगले स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा एंड एट द सेम टाइम ये बॉन्ड पारा पोजीशन पर शिफ्ट करेगा, यानी OR पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड बन गए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज, इनके ऊपर में प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेगा और ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में निकालेंगे तो अब ये आ गया OR पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, यहां ये बेंजीन रिंग आ गया, यहां डबल बॉन्ड और यहां पर निगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में ये यहां शिफ्ट करेगा और ये यानी ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के जैसा, यानी उसी के जैसा ये दिखेगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में आएगा OR 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड और ये बेंजीन, डबल बॉन्ड। इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कंक्लूजन क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूंकि ऑर्थो और पारा पोजीशन पे डेवलप कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम लोग हेलोरिन में पढ़े थे। दूसरा पार्ट, ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव में मेजर प्रोडक्ट पारा होगा,
पारा डेरिवेटिव होगा क्योंकि ऑर्थोस्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अनस्टेबल होता है। इस जगह पर भी हैलोजन के कंपैरिजन में अल्कोक्सी बेंजीन का रिएक्टिविटी फास्ट होता है, तो नॉर्मल कंडीशन में भी ये रिएक्ट कर ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक आप पहले नोट करें। तो हम लोग अल्कोक्सी बेंजीन का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर बेस्ड है, जैसे हैलोजिनेशन। ये याद करो आप, यहाँ कोई भी एक ले लेते हैं, सपोज मिथॉक्सी बेंजीन ले ली, अल्कोक्सी बेंजीन कोई भी आप ले सकते हो, OCH3, इनका हैलोजिनेशन कराते हैं, ब्रोमिनेशन कराते हैं, Br। अगर आप बुक पढ़ोगे तो वहां दिया हुआ है कि इवन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फिर भी ये रिएक्ट करता है, अल्कोहलिक मीडियम में भी ये रिएक्ट करता है। फिर इनका ब्रोमिनेशन कराएंगे तो दो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो डेरिवेटिव और दूसरा पारा डेरिवेटिव, यानी OCH3 और यहाँ Br, यानी कि 2 ब्रोमो हो जाएगा, और दूसरा मेजर प्रोडक्ट आएगा जहां OCH3 और इस जगह पर भी Br होगा, और ये मेजर प्रोडक्ट आएगा पारा डेरिवेटिव। दूसरा, मिथॉक्सी बेंजीन का नाइट्रेशन कराते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में सब जगह पर वही कंसेप्ट था, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन, इनका रिएक्शन करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो नाइट्रो ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन का। यहां आ गया OCH3 NO2, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल भी कहते हैं इसको हम लोग। मिथॉक्सी बेंजीन का कॉमन नेम एनिसोल होता है। OCH3 और ये NO2 ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होता है। एक साथ में हम लिखते हैं इसका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। यहां फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद होगा, हैलोअल्केन हैलोजन में पढ़े थे, ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आता है। इनका रिएक्शन कराते हैं मिथॉक्सी बेंजीन के साथ में। अगर इनका रिएक्शन कराते हो मिथाइल अल्काइल हाइड्राइड के साथ में, कोई भी अल्काइल है, सपोज अगर CH3Cl लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, तो अल्काइल ग्रुप ऐड होगा ऑर्थो और पारा पोजीशन पर, यानी OCH3, और चूंकि CH3Cl लिए हैं तो यहां पर भी CH3 ऐड होगा और पारा पोजीशन पर भी CH3 ऐड होगा। इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं क्योंकि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। वही अगर एसाइल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं CH3COCl अंडर सिमिलर कंडीशन अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। ये मिथॉक्सी और इस जगह पर जुड़ गया COCH3, ऑर्थो डेरिवेटिव बना और यहां पर ये पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन किया OCH3 और यहां COCH3, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। जैसे यहां हम लिखे उसी तरह से बाकी के दो रिएक्शन को भी आप लिख दोगे मिथॉक्सी बेंजीन के साथ में ही, तो वो इसका समराइज पार्ट हो जाएगा। तो ये इतना केमिकल प्रॉपर्टीज था इस पोर्शन से रिलेटेड, यानी कि ईथर से रिलेटेड। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी इसमें और भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद में फिर अभी एक टॉपिक बचा हुआ है मैकेनिज्म का, उसको भी डिस्कस करना है। तो फिलहाल आप यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे बोर्ड पर आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, एग्जाम्पल 11.7 का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर है, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और जो आपको बताया नहीं थे, पहला पॉइंट ये बताए थे कि जब अनसिमेट्रिकल ईथर का
हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नेचर का बनेगा विच कंटेन कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। दूसरा पॉइंट बताया कि अगर बेंजीन के साथ लिंकेज है और दूसरा अल्काइल ग्रुप है तो बेंजीन और ऑक्सीजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, उनका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी वैल्यू ज्यादा होता है, तो इसलिए बॉन्ड वहां से ब्रेक नहीं करेगा, जो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा होगा वहां ब्रेक करेगा। और तीसरा बताए थे कि स्पेशल कंडीशन है अगर टर्सरी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इथेरियल ऑक्सीजन से तो एक्सेप्शनली अल्काइल हैलाइड टर्सरी नेचर का हो। अब देखते हैं इन तीनों का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराया गया है। फर्स्ट वाले में देखो इथेरियल ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में आइसो ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंडरी नहीं कहेंगे क्योंकि अगर इस अल्फा कार्बन एटम पे ब्रांच लगा रहता तो सेकेंडरी कहते। आइसो है और ये नॉर्मल है, इधर 2 कार्बन एटम है और यहाँ पे 4 कार्बन एटम है और एक ब्रांच है यानी कि टोटल 5, तो जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा वो अल्काइल हैलाइड बनाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा और ये अल्काइल हैलाइड। यानी अगर फर्स्ट का हम आंसर लिखें तो फर्स्ट के आंसर में लिखा जाएगा CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH और ये आयोडाइड का फॉर्मेशन करेगा CH3 CH2 और ये आयोडोइथेन। सेकेंड वाले में देखो इस इथेरियल ऑक्सीजन के इस तरफ में प्राइमरी है और ये टर्सरी है, तो बताइए कि अगर टर्सरी है तो एक्सेप्शनली टर्सरी अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। तो सेकेंड का आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 OH और यहाँ आयोडीन जुड़ेगा यानी CH3 CH2 C CH3 CH3 और ये आई। अब इसमें कंफ्यूजन करना है कि हम यहाँ आ डालें, बात तो एक ही है ना 1 2 3 4, यहाँ पर भी आप देखो 1 2 3 4 यानी कि थर्ड पर आयोडो है तो यहाँ से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 आयोडो 2 मिथाइल और ये ब्यूटेन का फॉर्मेशन करेगा। अब फिर थर्ड क्वेश्चन नंबर पर आते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन में इथेरियल ऑक्सीजन का ये बॉन्ड बेंजीन से जुड़ा है और ये अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो बताइए कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसलिए बॉन्ड जब भी ब्रेक करेगा तो अल्काइल के पास से, तो जब यहां से ब्रेक करेगा तो ये OH और यहाँ I, यानी थर्ड के आंसर में आएगा बेंजाइल आयोडाइड, ये ग्रुप बेंजाइलिक नेचर का होगा CH2I और यहां पर फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये फिनॉल। ये था एग्जांपल 11.7 का क्वेश्चन। तो अगर आपसे बना है तो ठीक है, नहीं बना है तो आप इसको नोट करें। इंडेक्स 11.2 का क्वेश्चन है, ये अभी जो एग्जांपल डिस्कस किए उसी पर बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन ये भी है, वही कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करना है। इथेरियल ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड में देखो 3 कार्बन एटम है, राइट साइड में 1 कार्बन एटम है, तो हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो ये राइट साइड वाले पार्ट से जुड़ेगा, यानी कि इनका अगर सॉल्यूशन करना है तो इस जगह पर इनका आंसर आ जाएगा CH3 CH2 CH2 OH और प्लस CH3 Br, क्योंकि इस जगह पर HBr दिया हुआ था। सेकंड वाले में अभी हम लोग मिथॉक्सी बेंजीन देखे थे, यहाँ पर इथॉक्सी बेंजीन दिया हुआ है तो Br जुड़ेगा C2H5 के साथ में, और कहीं पर भी लगा हुआ बेंजीन का ये हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होता है। यहाँ ये फिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया और इस जगह पर फॉर्मेशन होगा C2H5Br का। ये रिएक्शन नाइट्रेशन रिएक्शन है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों कॉम्ब फॉर्म है, कंसंट्रेटेड है ये भी कंसंट्रेटेड है, तो ऑर्थो और पारा बनता है। तो इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ऑर्थो, ये बेटा और ये पारा, तो यानी कि पारा पोजीशन पर आप नाइट्रो ग्रुप बनाओगे। वैसे जब प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा जाए तो जो मेजर प्रोडक्ट है उसे आपको लिखना चाहिए, तो यहाँ ये OC2H5 और इसके रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पे जुड़ेगा यानी NO2 पर, ये नाइट्रेशन का होगा। ये देखो CH3 होल थ्राइस C है, इसका मतलब ये टर्सरी लगा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो इस तरीके से लिखेगा CH3 C CH3 CH3 O और ये C2H5।
तो if one of the alkyl group is tertiary in nature, then the formed alkyl halide should be tertiary in nature, तो वो tertiary nature का होगा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ ये बना CH3 C CH3 CH3, चूंकि रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो यहाँ I और ये पार्ट हो जाएगा C2H5OH यानी इथेनॉल। तो ये इंटेक्स का क्वेश्चन था, इसको मैं सोल्व कर दिए हैं, कॉपी कर लीजिए। इंटेक्स 11.10 प्रिपरेशन ऑफ ईथर से रिलेटेड है और क्वेश्चन को ध्यान से समझना होगा। कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, राइट द रिएक्शन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। अब आप याद कीजिए, विलियमसन सिंथेसिस में सोडियम अल्कोक्साइड का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ, और वहां बताया गया था कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी इन नेचर, शुड कंटेन लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। ये विलियमसन सिंथेसिस का मेन पार्ट था, यानी कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बन रहा है तो जो बल्की ग्रुप होगा वो सोडियम अल्कोक्साइड के फॉर्म में होगा और जो स्मॉलर ग्रुप होगा वो अल्काइल हैलाइड के फॉर्म में होगा। यहाँ स्टार्ट किससे करना है, 2-इथॉक्सी विलियमसन सिंथेसिस ऑफ 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन, 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल पेंटेन। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो CH3 CH2 CH2 CH CH3 O C2H5 1 2 3 4 5 2-इथॉक्सी 3-मिथाइल, यानी थर्ड कार्बन एटम पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां पर ये CH3 ग्रुप ये प्रिपेयर करना है। 2-इथॉक्सी ये इथॉक्सी ग्रुप हो गया, 3-मिथाइल और ये पेंटेन। इस ईथर का प्रिपरेशन करना है। स्टार्टिंग किससे करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, यानी दो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक C2H5OH और दूसरा है 3-मिथाइल पेंटेन 2ऑल, 3-मिथाइल पेंटेन 2ऑल, CH CH3 CH CH3 और ये OH 1 2 3 3-मिथाइल पेंटेन 2ऑल। इन दोनों से दोनों अल्कोहल है, तब इन दोनों में से एक को कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में और दूसरे को कन्वर्ट करना है सोडियम अल्कोक्साइड में, यानी कि एक को आपको मेटल के साथ रिएक्ट कराना है और दूसरे को आपको हेलोजन के साथ कराना है। अब इसमें आप सिलेक्ट कीजिए, अल्काइल हैलाइड प्राइमरी नेचर का होना चाहिए। तो इथेनॉल जो आप लिए हैं इसका रिएक्शन करा दो आप HBr या HI किसी के साथ भी करा सकते हो। सपोज मान लीजिए हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा दिए, तो ये फॉर्मेशन कर लिया C2H5I का, यानी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी एंड कंटेन कंपैरेटिवली लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसे सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो इनका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम मेटल के साथ में, तो ये अल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी CH3 CH2 CH CH3 O सॉरी एक और आएगा CH CH3 OA में। अब इन दोनों का रिएक्शन करा देंगे। ये रिएक्टेंट दिया हुआ था, तो जो स्मॉलर अल्कोहल है उसको अल्काइल हैलाइड में कर दिए, जो बिगर अल्कोहल है उसको हम सोडियम अल्कोक्साइड में कन्वर्ट कर दिए। अब इन दोनों के साथ में रिएक्शन कराते हैं, यानी CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 ONA प्लस C2H5I C2H5I, तो यहां से Na हटेगा और यहां से I हटेगा, बाकी का रेस्ट पार्ट को जोड़ दो, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 O और C2H5। ये प्रिपरेशन हो गया इसका, यानी 11.10 का एक्सप्लेनेशन के साथ में बता दिए इसका आंसर कि किस तरीके से आप सोचोगे। कॉपी कर लीजिएगा इसको। इंटेक्स्ट 11.11 ये भी विलियमसन सिंथेसिस से ही रिलेटेड है। यहाँ कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene, 1-methoxy 4-nitrobenzene, यानी 1 पर मिथॉक्सी ग्रुप लगेगा OCH3 और 4 पर नाइट्रो ग्रुप
यानी NO2। इस ईथर का प्रिपरेशन करना है और इसके लिए दो ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में है 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो और साथ में सोडियम मिथॉक्साइड CH3OA और सेकंड में सोडियम फेनॉक्साइड ONA और नीचे में दिया हुआ है NO2 प्लस CH3Br। अब फिर से याद करो आप विलियमसन सिंथेसिस, वहां हम पढ़े हैं कि विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी इन नेचर। इस ईथर का प्रिपरेशन करना है। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड देखो सेकेंडरी कार्बन एटम यानी कि बेंजीन से जुड़ा हुआ है और हेलोजन में हम लोग पढ़े हैं ईथर बनाने के लिए इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा तभी यहाँ पर OCH3 जुड़ेगा, लेकिन पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से हेलोजन और बेंजीन के बीच का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि इस वाले में ऑक्सीजन और बेंजीन के बीच का बॉन्ड नहीं तोड़ता है। ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में इंटरेक्शन है उसको ब्रेक करके CH3 जुड़ेगा। और यहाँ पर विलियमसन सिंथेसिस का जो रूल है कि अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी इन नेचर, तो यहाँ फर्स्ट वाला मेथड सही नहीं है प्रिपरेशन का, ये सेकंड है। तो इस सेकंड में यहाँ से Na हटेगा और यहाँ से Br और बाकी के रेस्ट पार्ट को उसके साथ में जोड़ दो, तो यहाँ ये फॉर्मेशन कर लिया 1 मिथॉक्सी और 4 नाइट्रो बेंजीन का। तो विलियमसन सिंथेसिस के रूल पर ये दोनों क्वेश्चन बेस्ड था। 11.10 भी, 11.11 भी, 11.12 ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, यानी कि इंटेक्स का सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड कंप्लीट कर। अब हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, जो पिछले वीडियो में बताया था और ये बोले थे कि जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप मैसेज कीजिएगा हमको, लेकिन आप लोगों में से कई लोग वैसे हैं जो अटेम्प्ट लेते ही नहीं है। पूछने के लिए कहा गया कि आप क्वेश्चन पूछ दीजिए, तो जो जो क्वेश्चन है वो सबका नंबर लिख दिए। ये क्वेश्चन में भी डाउट है, ये क्वेश्चन में डाउट है, डाउट रहता है किसी एक दो क्वेश्चन में और आपका काम है कि पहले उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जब यह स्थिति रहेगा तो फिर हम क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देंगे। आप पूरा का पूरा एक लाइन से जो जो क्वेश्चन आपको समझ में आया, कुछ एक वैसा क्वेश्चन था जो अल्कोहल का था, वो अभी आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यहाँ से तो ये लगता है कि आप जो सीरियस नहीं है। बस ऐसे ही कोई अगर पूछा तो बाकी आप एक लाइन से क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिए। देखिए ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन था 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9, CH3 O CH2 CH CH3 और CH3, ये अनसिमेट्रिकल नेचर का है, तो ये पैरेंट बनेगा जो बिगर अपार्ट है, तो ये अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा। नंबरिंग यहां से करेंगे हम लोग, इधर से ईथर नजदीक में पड़ेगा 1 2 3, तो 1 पर ये मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, तो इसका नेमिंग किए तो ये पार्ट आ गया 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल, टोटल 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से प्रोपेन। ये क्वेश्चन नंबर 9 था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, C6H5O, C6H5 एक्चुअली बेंजीन रिंग से बना हुआ है, यहां C6H5O हुआ और C2H5, C2H5, इसका नेमिंग करेंगे तो इसका नाम हो गया इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। ये ग्रुप अल्कोक्सी ग्रुप हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में C6H5O C7H15, C7H15 नॉर्मल, ये इन नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल का मतलब हुआ स्ट्रेट चेन। तो देखो यहाँ इसमें बेंजीन में 6 कार्बन एटम है और इसमें 7 कार्बन एटम है, इसका मतलब 7 कार्बन एटम बड़ा हो वो पैरेंट होगा। इनके स्ट्रक्चर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने की कोशिश करें हम लोग तो ये कुछ इस तरीके से लिखेगा O 1 2 3
4, 5, 6 और ये 7, ये हुआ नॉर्मल हेप्टेन। अब यहां पर ये अल्कोक्सी ग्रुप हो जाएगा, तब फिनाइल से बन गया फिनॉक्सी, क्योंकि बेंजीन अगर सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करता है तो उसको हम लोग फिनाइल कहते हैं। नंबरिंग यहां से करना पड़ेगा, यानी 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, फेनॉक्सी हेप्टेन, 1 फेनॉक्सी हेप्टेन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, CH3 CH2O CH CH3 CH2 और ये CH3 दिख रहा है यहां पर। इस जगह पर 2 कार्बन एटम है, ये पैरेंट चेन हो गया। 1 2 3 4, 2 पर इथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम होगा 2 इथॉक्सी। टोटल 4 कार्बन एटम है, तो 4 कार्बन एटम से ब्यूटेन, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो 11.1 में जब अल्कोहल और फिनॉल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उस वक्त में आपको बताया था कि ईथर का नेमिंग छोड़ दोगे, तो फिर ईथर का नेमिंग हो जाना चाहिए था। ठीक है, फिर भी जहां जिनको डाउट था आप नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज का 11.23 ये भी नोमेनक्लेचर से ही रिलेटेड था, और इसमें सिर्फ ईथर का नोमेनक्लेचर। 11.11 में अल्कोहल, फिनॉल भी था और ईथर भी था, तीनों फंक्शनल ग्रुप थे। यहाँ सिर्फ ईथर है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ, दिख रहा है कि ये पेरेंट है, तो ये इथॉक्सी ग्रुप होगा। 1 2 3, इथॉक्सी ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में चूंकि ई पहले आएगा, तो इसलिए पहले प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज हो रहा है, तो पहले इसका नाम लिखेंगे। 1 इथॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से हो गया प्रोपेन। फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। CH3O CH3O CH2 CH2 और ये Cl, यानी यहां पर एक मिथॉक्सी ग्रुप लग गया और एक क्लोरो ग्रुप लग गया, और ये 2 कार्बन एटम पैरेंट चेन। नंबरिंग मिथॉक्सी ईथर की तरफ से, ये 1 पर मिथॉक्सी और ये क्लोरो है, ये M होता है और ये C होता है। तो पैरिटी के अनुसार से तो नंबरिंग करते हैं, लेकिन जब नेमिंग करेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। तो अल्फाबेट में देखो C पहले आएगा, तो इसलिए यहां लिखा जाएगा 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी, और टोटल 2 कार्बन एटम है, तो 2 कार्बन एटम से इथेन। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड में है NO2 है, NO2 C6H4, यानी कि बेंजीन में 2 ग्रुप लगा हुआ है, और पारा पर OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पारा पोजीशन पर है। तो आमने सामने हो गया पारा। प्रायोरिटी मिथॉक्सी को देना है, तो 1 2 3 4। मिथॉक्सी M से शुरू होगा और नाइट्रो N से शुरू होगा। तो अल्फाबेट में M के बाद में N आता है, तो पहले मिथॉक्सी का लिखना पड़ेगा नाम, यानी 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो और पैरेंट चेन में बेंजीन। अब एक बार मिला लेना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना जो शायद भूल गए थे, तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। एक स्टूडेंट मैसेज किया, यहाँ से आप 4 नाइट्रो मिथॉक्सी बेंजीन लिखे हैं, तो एक्चुअली यहाँ पर वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो काम करना ही किसी भी कंडीशन में, तो ये सही। थर्ड के बाद में फोर्थ क्वेश्चन था CH3 CH2 CH2, ये आसान सा है। CH3 CH2 CH2 OCH3 OCH3, यानी अल्कोक्सी ग्रुप हो गया। यहाँ 1 2 3, 1 पर लगा हुआ है मिथॉक्सी, तो 1 मिथॉक्सी, टोटल 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम से प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। 2 क्वेश्चन और बाकी है इसमें, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये नोमेनक्लेचर का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिफ्थ
फिफ्थ में है साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है, बेंजीन नहीं है। देखो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहां भी CH3 लगा हुआ है और यहां भी CH3 लगा हुआ है, और इसके सामने में OC2H5 इथॉक्सी ग्रुप। तो नंबरिंग तो यहीं से करना होगा 1 2 3 4 इथॉक्सी E से और मिथाइल M से, तो अल्फाबेट में भी ये पहले आ रहा है, तो इसका नेमिंग करोगे ये आ जाएगा 1 इथॉक्सी, 4 पर दो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 डाइमिथाइल, और ये पैरेंट बन गया साइक्लोहेक्सेन। लास्ट है इथॉक्सीबेंजीन, ये तो आसान सा था। यहां बेंजीन के साथ में इथॉक्सी ग्रुप यानी OC2H5 लगा हुआ है, तो इसका नाम है इथॉक्सीबेंजीन। तो नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन था वो सारा सोल्व कर दिया। जिनको जहां डाउट होगा वो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा। कई बार में होता है बोर्ड पर लिखते वक्त में भी, क्योंकि एक तो पूरा साफ दिखता नहीं है, नजदीक में है बोर्ड के, तो पीछे आने पर दिखता है, तो अगर कहीं मिस्टेक होगा तो उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। एक्सरसाइज 11.16 वो कुछ क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं जो हमको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हिंट का जरूरत पड़ सकता है, उस तरीके का। गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखना है, जिसमें से फर्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1-ऑल विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। याद करो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, प्रोपेन 1-ऑल यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इनका ऑक्सीडेशन है, तो आप यहाँ O भी लिख सकते हो, KMnO4 भी लिख सकते हैं, और प्रोपेनॉल कन्वर्ट कर जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में। ये हम लोग ऑक्सीडेशन वाले अल्कोहल के प्रॉपर्टीज में पढ़े थे। वही हम लोग बात किए थे कि अगर ऑर्डिनरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो फर्स्ट इट ऑक्सीडाइज इनटू एल्डिहाइड एंड देन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC लेंगे तो वो सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। सेकंड क्वेश्चन था ब्रोमीन इन CH2 विद फिनॉल, यानी फिनॉल का ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमिनेशन में दो आया था फिनॉल के केस में, अगर ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, और अगर मोनोब्रोमिनेशन कराते हैं तो कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में होता है, और यहां पर दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ऑर्थो और दूसरा पारा। ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव होता है, तो OH एक यहां पर ये Br लिख दिए, और दूसरा पारा डेरिवेटिव यानी कि पारा पर लिखा जाएगा OH और यहां Br। इसके बाद था डाइल्यूट HNO3 विद फिनॉल, यहां पर भी याद करो डाइल्यूट HNO3 से मोनोनाइट्रेशन हुआ था, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पारानाइट्रोफिनॉल को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अस्टीम वोलाटाइल होता है क्योंकि वहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना था। पारानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि वहां इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और इसी कंसेप्ट से दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहां मोनोनाइट्रेशन हो रहा है, यानी फिनॉल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो इक्वेशन लिखना होगा डाइल्यूट HNO3 OH, यहां एक ऑर्थो डेरिवेटिव बना और दूसरा पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, यानी OH और यहां NO2। अब देखो कहीं कोई अलग रिएक्शन नहीं आया है। हाँ, आप अगर अटेम्प्ट नहीं लेंगे, आप अगर पलट कर रिएक्शन देखने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप दिमाग पे जोर नहीं डालोगे तब तो कोई फायदा ही नहीं। सॉल्यूशन हम लिख दें या आपके साइड बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप जो सैंपल पेपर खरीदे होंगे उसमें सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम बोर्ड पर लिख देते हैं तो उस सॉल्यूशन से कोई फायदा नहीं है। हाँ, बोर्ड पर वो पार्ट जहां आपको अटक रहे थे, दिक्कत हो रहा था, उसका हम कुछ एक्सप्लेनेशन दें तब वो बेनिफिशियल है।
लेकिन सारा क्वेश्चन आप बोलोगे कि सर इसका सॉल्यूशन लिख दीजिए, तब तो उसका आंसर ही सेंड करने में जरूरी। इन सब में कहीं कोई कंसेप्ट नहीं था जो अलग तरीके से है। ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस। ट्रीटिंग फिनॉल एक रिएक्शन याद करो, रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म और NaOH का रिएक्शन कराए थे, 2 स्टेप में ये बना था और सैलिसिलडिहाइड का फॉर्मेशन करता है। यानी कि फाइनली अगर रिएक्शन को हम लोग लिखें जो प्रोडक्ट होता है तो OH और CHO, ये रीमर-टीमन रिएक्शन था। रीमर-टीमन रिएक्शन नेम रिएक्शन में है। इसी के नीचे में और कुछ नेम रिएक्शन लिखना है, तो नेम रिएक्शन तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो जहां तक हो सके आप खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। फिर अगर डाउट लगता है कि हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं बना है, तब आप मैसेज कीजिए, उसको हम बताएंगे। तो आज यहाँ तक कि इसके बाद वाले क्लास में कुछ और क्वेश्चन बताएंगे और तीनों मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करेंगे। आप भी थोड़ा सा देख करके रखिएगा। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म अल्कीन एंड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म ईथर, ये 3 मैकेनिज्म हैं और तीनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज यहीं तक, बाकी अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे।